टोटल 11 एफआईआर हुए। वो 11 एफआईआर का डिटेल मेरे पास है, एफआईआर नंबर के साथ है। एक एफआईआर में 40 लोग 50 लोग हैं, तो आज तक उन्होंने एक मक्खी भी नहीं मारे, तो आप लोग उनके ऊपर एफआईआर करते। अभी 11 लोग मुसलमानों को मोहरा बनाए हैं कर्नाटक के अंदर, आप मुसलमानों को सामने रखकर और वो कम्युनल लोगों का केस निकाले हैं, क्योंकि हम मुसलमान 3 साल से बोल रहे थे आप हमारे ऊपर झूठे केस लगा है उसको वापस लो, लेकिन कभी अतनाल ने कभी नहीं कहा वापस लो। आज जो यहाँ पत्रिका भवन में मैं एडवोकेट मोहिउद्दीन इनामदार, प्रेसिडेंट तालुका टिप्पू सुल्तान कमेटी जेवर्गी, कासिम साहब कुड़ी साहब और हमारे हबीब साहब जमादार, निसार अहमद साहब और शेख सद्दाम हुसैन साहब, जैसा कि आप कल देखे होंगे जो कर्नाटका जो गवर्नमेंट है जो 52 जो केसेस है वो विड्रॉल किए हैं, उसमें से 52 में से एक 8 केसेस जो अलन के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम के 8 जो मुसलमानों के ऊपर केस हुए हैं वो भी विड्रॉ हो चुके हैं। तो हम ये कर्नाटका गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि आप जो विड्रॉ किए हैं जो मुसलमानों का नाम लाड़े मशक दरगाह अड़ंग को सामने रखकर आप कम्युनल लोगों के भी केस वापस लिए हैं, जैसा यातनाड़ है, उसके बाद मुतालिक है, उसके बाद सीटी रवि है, प्रताप सिम्हा है, तेजस्वी सूर्या है, शोभा मैडम है, अनंत कुमार हेगड़े है, ऐसे बहुत सारे 18 लोग हैं। 18 लोगों का भी नाम आप जो कम्युनल जो कर्नाटक के अंदर कम्युनल फैला रहे हैं, जो कर्नाटकों को अशांति कर रहे हैं, आप उनका भी निकाला है, तो हम इससे अफसोस जाहिर करते हैं। जो बड़े बड़े रैत मुखंड थे, जो फार्मर्स के लीडर थे, जो कन्नड़ परा होराटगार थे, आप उनका लिखा ले हैं, वो खुशी की बात है, क्योंकि हमारे कर्नाटक के लिए हमारी जुबान के लिए लड़ते हैं। और जो रैत के जो मुखंड रैत फार्मर्स लीडर्स उनके निकाले वापस लिए, वो भी खुशी की बात है, क्योंकि वो लोगों के रैतों के लिए लड़ते हैं। तो दुख इस बात के है जो ये लोगों का क्यों निकाले। तो हम कर्नाटका गवर्नमेंट से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग मुसलमानों को मोहरा बनाए हैं कर्नाटक के अंदर, आप मुसलमानों को सामने रखकर और वो कम्युनल लोगों का केस निकाले हैं, क्योंकि हम मुसलमान 3 साल से बोल रहे थे आप हमारे ऊपर झूठे केस लगा है उसको वापस लो, लेकिन कभी अतनाल ने कभी नहीं कहा वापस लो, मुतालिक ने कभी नहीं कहा वापस लो, आंदोलन स्वामी ने कभी नहीं कहा कि हमारे ऊपर जो केस वापस लो, तेजस्वी सूर्या ने कभी नहीं कहा हमारे ऊपर वापस लो, प्रताप सिम्हा ने कभी नहीं कहा कि हमारा केस वापस लो। जब हम 3 साल से बोल रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट को, जो हमारे ऊपर झूठे केसेस हुए हैं कर्नाटक के अंदर, हिजाब बैन के मौके पर प्रोटेस्ट किए, वो केस वापस नहीं लिए। जब 2B रिजोल्यूशन कैंसिल हुआ था उस टाइम पर कर्नाटक में प्रोटेस्ट किए, वो केसेस कई जगह केसेस हुए, वापस नहीं लिए। तो आखिरकार क्यों गवर्नमेंट ने फैसला लिया? अगर लेना ही था तो और भी बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तालुका के अंदर बहुत सारे एफआईआर हुए हैं, आप उनको भी तहकीकात करके आप उसको भी वापस ले सकते थे। और मैं कर्नाटका के सीएम और होम मिनिस्टर से ये आग्रह करता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट के एसपी को और कमिश्नर को आप डायरेक्शन दीजिए, हर पॉलिटिशियन के अंदर ऐसे जो एफआईआर हुए हैं, जो इंसिडेंटों का नाम मौजूद है, आप उनका नाम भी निकालो, ऐसे केसेस भी वापस लो। अब फॉर एग्जांपल मैं जेवर्गी के कुछ एफआईआर आपको बताता हूं। 2017 के अंदर जेवर्गी के अंदर जो कम्युनल हेट स्पीच जो देते थे उनके खिलाफ हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट किए, पीसफुल धरना दिए, पीसफुल मेमोरेंडम दिए, देने के बावजूद हम लोग किसी को तकलीफ नहीं दिए, ना पुलिस को दिए, ना तहसीलदार को दिए, ना पब्लिक को दिए, किसी को नहीं दिए। इसके बावजूद भी आईपीसी सेक्शन 107 के तहत, आईपीसी सेक्शन अटेम्प्ट टू मर्डर 307 के तहत, 353 के तहत हम लोग जो प्रोटेस्ट किए जेवर्गी के अंदर, जो कम्युनल ताकत को रोकने के लिए 2017 के अंदर टोटल 11 एफआईआर हुए। वो 11 एफआईआर का डिटेल मेरे पास है, एफआईआर नंबर के साथ है। एक एफआईआर में 40 लोग 50 लोग हैं, तो आज तक उन्होंने एक मक्खी भी नहीं मारे, तो आप लोग उनके ऊपर एफआईआर करते। अभी 11 एफआईआर के अंदर मैं खुद 9 एफआईआर क्लियर करा के दिया हूँ, 9 एफआईआर क्लियर हो गए। अभी 2 एफआईआर 2 जो केसेस है वो चल रहे हैं, 9 केस खत्म हुए, 2 केस चल रहे हैं, एक जेवर्गी में अभी चल रहा है।
2017 का केस। और एक केस हम लोग हाई कोर्ट के अंदर क्वाश किए हैं 2023, 10 जुलाई 2023 को, जो 42 लोगों पर एफआईआर हुआ था। क्या बोल कर हुआ था एफआईआर? जो 42 लोग हैं प्रोटेस्ट के अंदर, वो 42 लोग पीएसआई के ऊपर हमला करे हथियारों के साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को, पुलिस डिपार्टमेंट से, हथियार 42 लोग हथियार के साथ कैसा हमला कर सकते हैं? क्योंकि हम लॉ अबेडेंट सिटीजन हैं, कानून को मानने वाले हैं, कानून को पालन करने वाले हैं। एक प्रोटेस्ट करने से पहले मेमोरेंडम देते हैं, एडवांस में इंटीमेशन करते हैं, एकदम डिसिप्लिन के साथ करते हैं। हमारे प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा इनोसेंट एफआईआर, ऐसे इनोसेंट प्रोटेस्ट करने के बावजूद हमें इनोसेंट लोगों के ऊपर एफआईआर होता। हम लोग अजय सिंह साहब को बहुत बार बोले 2017 में, बहुत बार डॉक्यूमेंट दिए गवर्नमेंट, जब क्योंकि तब उनकी गवर्नमेंट थी, उनकी 2017 में खुद थे, तो 10 बार हम डॉक्यूमेंट दिए, 10 बार एफआईआर कॉपी दिए। रामलिंग रेड्डी साहब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने चले गए। एमबी पाटिल थे, उन्होंने चले गए। और उसके बाद परमेश्वर साहब है, तब भी बोले अभी 2-3 एफआईआर है, कैसे चल रहे, 10 साल से फिर रहे, आज तक नहीं निकाले, सिर्फ झूठ झूठ। तो हम एक एमएलए को भी मालूम होना चाहिए कि इनोसेंट लोगों पर एफआईआर क्यों होता है। हाँ, अगर गलती करे तो एफआईआर नहीं, उसको जो करना है कानून सजा सब दीजिए। रिसेंटली जो मल्लाबाद एटी नीरावरी का बहुत बड़ा होराट जवर्गी में 40 साल से चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेस हुआ। जो 300 से ज्यादा करोड़ रुपए का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो मल्लाबाद नीता सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद अनुमोदन होना था, अभी काम शुरू नहीं हुआ। तो उसके लिए जो रैत मुखंड लोग हैं चिगरहल्ली जवर्गी तालुका चिगरहल्ली रोड पे प्रोटेस्ट करे 2 से 3 घंटे बैठकर कि आप जल्द से जल्द इसको काम चालू करो। तो उस टाइम भी एफआईआर हुआ रेतों के ऊपर, 20 रेतों के ऊपर हुआ। महेश राठौड़, डॉक्टर महेश राठौड़ आप जानते हैं, जो बचपन से होराट करते हैं पब्लिक के लिए, उन्होंने A1 आरोपी है इसके अंदर। ऐसे 1-2-3 एफआईआर लोगों करते हैं, करके उसके बाद चार्जशीट डालते हैं, चार्जशीट के बाद रोडी शीट में नाम डालते हैं। ऐसा जवर्गी, मैं सिर्फ जवर्गी के एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, आप सोच सकते हैं पूरे कर्नाटक के अंदर कितने जगह इनोसेंट, और इसके अंदर इतने एफआईआर के अंदर जो मैं 13 एफआईआर बता रहा हूँ, कोई भी कंप्लेंट नहीं दिए। ये लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे थे, जो कानून को तोड़ रहे थे, कोई नहीं दिए। पुलिस वाले खुद इनके ऊपर एफआईआर करें। तो मैं डिपार्टमेंट से, होम मिनिस्टर से, सिद्धरामैया से कहना चाहता हूँ, जो आप 52 जो केसेस निकाले, और भी ऐसे लोग हैं जो वो केस उनका भी निकालो। जैसा मैं बताया जवर्गी के अंदर फार्मर्स का, और जो 6 महीने पहले जो आबकारी डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट इलीगल दारू शराब बेच रहे हैं, तो वहाँ के जो कन्नड़ पर होराट कर रहे हैं, उन्होंने स्ट्राइक करे, उनके ऊपर एफआईआर हुआ। तो वो से एफआईआर निकालो। ये सिर्फ जवर्गी की बात कर रहा हूँ, ये तो कर्नाटक में बहुत एफआईआर है। और अलन के इशू से जगत सर्कल के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ, जिसके अंदर गुलबर्गा के सभी लीडर्स थे, नासिर साहब उस्ताद थे, और भी लीडर्स थे, वहां भी एफआईआर हुआ। वो भी विड्रॉल कर लो, किसी को तकलीफ नहीं दी। और जो गुलबर्गा के अंदर हमेशा, आपके गुलबर्गा के अंदर बाईपास रिंग रोड पे हमेशा एक्सीडेंट होता, हमेशा एसडीपी वाले रोड पे उतर के स्ट्राइक करते हैं, सर्विस रोड जल्दी करो ताकि एक्सीडेंट रोके। दूसरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वाले स्ट्राइक करते, तो उनके ऊपर एफआईआर करते। अरे भाई, उन्हें अपना हक मांग रहे हैं, सरकार को पूछ रहे हैं, तो एफआईआर करते हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं निकालते? वो केस क्यों वापस नहीं लिए? वो भी लो। जब तुम यात्राल का केस वापस लेते, कम्युनल वालों का केस, मुतालिक का केस वापस लेते, तो इनका क्यों नहीं लेते? उनका तो बैकग्राउंड है ना कम्युनल फैलाना कर्नाटक के अंदर, इनका तो कुछ इनोसेंट है, पब्लिक की आवाज है, अपना राइट्स पूछ रहे हैं। हिजाब के टाइम में कई केसेस हैं, वो भी वापस नहीं। हम चाहते हैं कि जितने इनोसेंट लोगों पर केस हुए हैं, हिजाब के मौके पर हो या दूसरे जगह भी मौके पर हो, जो पीसफुली हुआ है, ऐसे केसेस वापस लेना चाहिए। नहीं, अभी दावणगेरे इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट को मालूम हो गया है, क्योंकि मुसलमान इतने दिन सोए थे, अब जाग चुके हैं। उसके बाद ही तो उन्होंने जो हिजाब बैन था ना, वो वापस लिए। अभी वो कोर्ट में भी चल रहा है, वो भी विड्रॉल कर लेना उन्होंने अफिडेविट डाल के, वो भी नहीं किए हैं। और दूसरी बात क्या है, परसों जो कर्नाटका मुस्लिम समावेश हुआ बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक गवर्नमेंट को मालूम है आप मुसलमान छोड़ने वाले ने, हमारा हक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमको हक दिया है, हम पूछने वाले हमारा हक, तो हम हमारा हक पूछ रहे हैं, तो क्यों नहीं देते? अगर हक नहीं देंगे तो फिर हमारे अल्टरनेट बहुत चीजें हैं, हम अल्टरनेट रास्ता ढूंढेंगे, हम भी पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे।
हम अजय सिंह को वोट दो तीन मरतबा जिता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। कोई सिर्फ यही साहब एक ऐसा निकालना देखो बोलते इलेक्शन टाइम 2017 में वही बोले, एमएलए साहब बोले मैं जीतूंगा, हमारी सरकार बनेगी, पूरे निकालेंगे। अरे साहब मैं कॉमन एक एडवोकेट, कॉमन सिंपल आदमी, मैं नो केस सॉल्व करा सकता हूँ, तो आप तो एमएलए हैं, आप क्या नहीं करा सकते? इसलिए बोल रहा हूँ अभी 2-3 केसेस हैं, आप कराओ, वापिस डाल लो, रिक्वेस्ट करें हम बहुत मरतबा। देखो जो 4% जो रिजर्वेशन था वापस ला तुम बोले नहीं ले, वो भी इमीडिएट लाना। अगर ये लोग नहीं लेंगे तो आप फिर 2 साल के बाद देख सकते हैं इनकी हालत क्या होने वाली है। और हमको 10,000 करोड़ का जो वादा करे नहीं दिए, सिर्फ बातों में वादों में रह गया हो, ख्वाब रह गया, वो ख्वाब को पूरा करो, वरना नहीं तो फिर 2028 के अंदर हम भी जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, हम हर तालुके के अंदर भी जो बेंगलुरु में वहाँ मुस्लिम समावेश वो करेंगे। सब पार्टियों के जो लीडर्स है हमारे माइनॉरिटी, उनको लेके करेंगे, वो पार्टियों को लिमिट नहीं, पार्टियों से हट कर एक यूनिटी के साथ करेंगे, बताएंगे हम लोग अपनी पॉलिटिकल ताकत क्या है बोलकर। देखो जो काकरोच जनता पार्टी है, जो सिर्फ 6-7 दिन के अंदर पूरे बीजेपी को पीछे डाल दिए हो, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो बीजेपी है। अब बीजेपी को कोई पीछे डाले हैं तो काकरोच पार्टी है। वो काकरोच पार्टी कहीं को है, जब एक सुप्रीम कोर्ट के एक्चुअली हम लोग ऐसा मीडिया के अंदर एक एक बहुत बड़ा मुकाम है वो, हम वो मुकाम की इज्जत करना है। जब एक शख्स एक जस्टिस साहब कहते हैं कि काकरोच के जैसे जो बेरोजगार लोग काकरोच के जैसे हैं, हम काकरोच नहीं है, हमारे जो युवा लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी वजह से तो तुम लोग सरकार चला रहे हैं, हमारे पैसों से तुम सरकार चला रहे हैं, हमारे पैसों से तुम्हारे पेट पल रहे हैं। जब तुम हमारे को काकरोच बोलेंगे तो काकरोच क्या है आप देखे हैं, इन फ्यूचर पूरे जनता जो पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं, वो दिखाएंगे। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो मैं ये जो मैटर है इशू के अंदर, जो इनोसेंट जेवर्गी के अंदर जब आंदोलन स्वामी को अरेस्ट कर रहे थे, उस टाइम में भी हिंदू के इनोसेंट लोगों पर भी एफआईआर हुआ, वो लोग भी चक्कर काट रहे गुलबर्गा कोर्ट का। तो हम बोल रहे उनका भी निकालो भाई, जो क्रिमिनल है उनसे क्यों तुम ये करते, क्रिमिनल को अंदर डालो, इनोसेंट को छोड़ दो। जब तुम एक क्रिमिनल को बचाने के लिए 100 इनोसेंट को अंदर क्यों डालते, तो ये गलत है, ये हमारा जस्टिस ऑफ लॉ ऐसा नहीं है। हम क्रिमिनल को क्रिमिनल की नजर से देखना है, जब फाइनल जो है कोर्ट डिसाइड करेगा। देखो हम लोग कोर्ट में जीते हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, और उसके जब से हम जीते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, उसके बाद से हमारे मुसलमानों के ऊपर एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, एक भी एफआईआर नहीं हुआ। और हम लोग प्रोटेस्ट लड़ाई जारी है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ये हक हमारे को पूछने का है, क्योंकि हम लोग कांग्रेस को वोट दिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अजय सिंह को वोट दिए, हम पूछेंगे ना, उनको छोड़ दूसरों को नहीं पूछ सकते।